बसों को चलाने से पहले, रोड को बनाने से पहले तमाम ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेडियो पाकिस्तान और तिब्बत सेंटर के बिल्कुल दरमियान में, और यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है, क्योंकि जो वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि हमने जो है वो नुमाइश तक इसका इफ्तिताह कर दिया है और नुमाइश के बाद रेडियो पाकिस्तान तक जो है वो उसको रोड को जो है वो मुकम्मल करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस रोड को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले तो ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही हैं। उसके बाद मेरे पीछे बैक साइड की तरफ देखें, जो कि नुमाइश की तरफ रोड जाता है, वहाँ पर रोड बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी तरफ ये जो रेडियो पाकिस्तान है, अगर यहाँ पर रोड डायरेक्टली लेकर आते तो जो 30, 40, 50 साल पहले जो ड्रेनेज की लाइनें तब्दील नहीं हुई, उसकी वजह से जो पानी था जो एमेजिना रोड पे वैसी बारिशों की वजह से ऊपर आता था, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ना सिर्फ शहरियों को, बल्कि इतना बड़ा मंसूबा जो कि ग्रीन लाइन का चलाना है, उस ग्रीन लाइन मंसूबे को चलाने से पहले तमाम तर इंतजामात को पूरे किए जा रहे हैं। मतलब ये जो अतराफ़ में जो ड्रेनेज की लाइनें जो पुरानी गली सली थी, उनको निकाल कर नई लाइनें जो है वो तब्दील की जा रही हैं, ताकि ग्रीन लाइन की जो बसें चलेंगी तो रेडियो पाकिस्तान के बाद उसको घुमा दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से सुरजानी की तरफ जाएंगी। ग्रीन लाइन की बसों को चलाने से पहले, रोड को बनाने से पहले तमाम ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है। मेरे अगर नुमाइश की तरफ से अगर आप देखें तो वहाँ से जो शुरू हुआ है तो तिब्बत सेंटर तक ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करने का सिलसिला जारी है। तकरीबन वहाँ का काम मुकम्मल कर लिया गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है और तिब्बत सेंटर से रेडियो पाकिस्तान तक अब काम शुरू कर दिया गया है, जो कि तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं। जो पुरानी लाइनें थी उनको निकाल के नई लाइनों को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, ताकि ये काम पूरा होने के बाद फिर रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा और एक प्लानिंग की जाएगी कि नुमाइश से लेकर जो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो जंगले लगे हुए हैं और बीच में रोड बनाने के बाद बसों को वहाँ से चलाना है। और बसों को चलाने के बाद जो है वो जितना भी ये जो आबादी है इस तरफ की, इनको भी फ़ायदा होगा। ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि नुमाइश पर इख्तिताम होने से शहरी जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान तक जाने के लिए, जामा क्लॉथ तक जाने के लिए और आगे तक जाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ तक काम मुकम्मल हो जाएगा, ग्रीन लाइन की बसें अगर यहाँ तक चल पड़ती हैं, तो मेन जो होल सेल की मार्केटें हैं, जिसमें जामा क्लॉथ मार्केट, लाइट हाउस, इसके अलावा मेरे बैक साइड की तरफ अगर देखें तो इम्प्रेस मार्केट है। इसके अलावा शहर कराची की जो सेंट्रल में जितनी बड़ी बड़ी होल सेल की मार्केट आती है, जिसमें कसीर तादाद में लोग आकर ख़रीदारी करते हैं, ताजिर बरादरी यहाँ पर आते हैं और पार्किंग का एक सबसे ज़्यादा मसला होता था। तो अब क्या होगा कि ग्रीन लाइन के बनने से लोग ग्रीन लाइन को प्रीफ़र करेंगे। जो कि सुरजानी की तरफ से आने वाले लोग हैं वो ग्रीन लाइन को प्रीफ़र करते हुए मतलब यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान पर उतरेंगे और उसके बाद फिर पैदल का रास्ता इख्तियार करके जो भी सामान लेना होगा वो सामान लेकर जो है वो वापसी ग्रीन लाइन में बैठ सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ की करंट सूरत हाल है कि रेडियो पाकिस्तान से तिब्बत सेंटर तक तमाम ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है और ये काम सुस्त रवि से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ किया जा रहा है। पहले इन्होंने बड़े बड़े 24 इंच के और 36 इंच की लाइनों को जो है वो उतारा और उसके बाद फिर एक्सक्यूवेटर के ज़रिए जो है वो खोद कर जो है वो लाइनों को तब्दील किया जा रहा है, जो कि तिब्बत सेंटर तक लेकर जाया जाएगा। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि नुमाइश से भी रोड बनना शुरू हुआ है, तो आगे तक लेकर जाया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान कहाँ है बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ग्रीन लाइन का एंड कहाँ होगा। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान के पास खड़ा हूँ और रेडियो पाकिस्तान से चंद कदमों के फासले पर दिल पसंद है और दिल पसंद से इस पूरी गाड़ियों को जो है वो मोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी बताइएगा कि ये ग्रीन लाइन की जो बसें वो आखिर कहाँ तक जा रही हैं, टावर तक जाएंगी या फिर ये जामा क्लॉथ से पहले जो कि रेडियो पाकिस्तान है वहाँ तक इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो वजूहात मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि ग्रीन लाइन को क्यों टावर तक नहीं लेकर जाया जा रहा। ये जो मेरे राइट साइड पर जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये बड़ा रोड है। जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं, जो कि दिल पसंद से आगे जब आप मुड़ते हैं तो आगे जो है रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इस रोड को यानी कि बीच से जो है वो ग्रीन लाइन की बसों को जो है वो लेकर आएंगे, जो कि मेन रोड पर चलेंगी। जिस तरीके से हम आगे देख रहे हैं नुमाइश से जैसे ही बीच रोड पर चलेंगी। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अगर इसको ओवरहेड ब्रिज के ज़रिए टावर तक पहुंचा दे तो कैसा रहेगा।
तो जी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि इंजीनियर्स ने ये फैसला किया है कि जी अगर इसको ओवरहेड ब्रिज के ज़रिए ले जाते हैं तो आपकी कराची शहर की जो कराची शहर जिस शनाख्त से पहचाना जाता है, जो इसकी असल पहचान है, केटी यानी कि बंदरगाह, एम.ए. जिन्ना रोड, इस जगह पर जैसे ही जामा क्लोज शुरू होती है आपकी तमाम पुरानी कदीमी इमारतें जो है वो जो कि शहर कराची की खूबसूरती का बाइस बनती हैं, वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज अगर बना देंगे तो सारी की सारी इमारतें आपकी छुप जाएगी। और अगर रोड के ज़रिए निकालते हैं तो वैसे ही वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास होलसेल की बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों का गुजरना होता है, वहाँ पर लोग ख़रीदारी करते हैं, वहाँ पर लोग ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद आती है, वहाँ पर बहुत सारा काम यानी कि होता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहता है। अगर ऊपर से ग्रीन लाइन भी बना दें तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, जिसकी वजह से फ़ैसला ये किया गया है कि इसको रेडियो पाकिस्तान और उसके बाद आगे जाके जो कि पार्क बना हुआ है छोटा सा दिलपसंद के सामने, वहाँ से गाड़ी को जो है वो घुमा कर दोबारा से अपने रूट पर ले जाएंगे, जो कि नुमाइश की तरफ जाता है पीछे बैक साइड पे। नुमाइश से फिर नाज़माबाद की तरफ, नाज़माबाद से होता हुआ नॉर्थ नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद से होता हुआ ये नागन चौरंगी और नागन चौरंगी से होता हुआ नॉर्थ कराची और उसके बाद फिर सुरजानी पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जी काम की नौइयत के बारे में बताइएगा, किस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किया। तो हम तो चूँकि बहुत पहले से फॉलोअप लेते हुए आ रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब ने ये मंसूबा शुरू किया तो शहरियों के जो दिल थे वो बड़े खुश हो गए कि चलें कोई अच्छा और मयारी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिलेगा। इस तरह की पीछे जो आती हुई खस्ता हाल बसें और खस्ता हाल चिंचियाँ जो है उससे जान छूटेगी। फिर हमने देखा कि ग्रीन लाइन के ऊपर काम तो हुआ लेकिन काम बाद में रोक दिया गया। हालांकि ये मंसूबा जो है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार था। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट वफाकी वजीर असद उमर ने कहा था कि हम इस ग्रीन लाइन के मंसूबे को जो है वो जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि वजह ये थी कि 6 साल से ये मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार था, कोई काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट पर बड़ा प्रेशर आया कि जी आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा अब तक बनाया नहीं। फिर इन्होंने जो 30% काम हुआ था उसको 70% काम मुकम्मल किया, सारे ब्रिजेस बनाने का काम उन्होंने पूरा किया नाज़माबाद पे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जितनी भी ड्रेनेज की लाइनें थी जो कि पूरे नागन चौरंगी, सुरजानी टाउन, इसके अलावा नाज़माबाद, इसके अलावा नुमाइश, इसके अलावा एम.ए. जिन्ना रोड, अब हम देख रहे हैं जो इख्तिताम है जहाँ पर रेडियो पाकिस्तान पर इसका इख्तिताम होना है, वहाँ पर भी ड्रेनेज की लाइनें जो है वो अब तब्दील हो रही हैं। ड्रेनेज की लाइनें तब्दील होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर रोड बनाने का काम शुरू होगा, जो कि ग्रीन लाइन की बसों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। अब थोड़ा सा ये जो एंडिंग पॉइंट है इस जगह पर घुमा दिया जाएगा, जैसे कि ऑरेंज लाइन में हमने देखा है कि एक ब्रिज बनाया गया है जो कि पूरा घूम रहा है, राउंड अबाउट टाइप का। फिर राउंड अबाउट टाइप का एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि दिलपसंद के साथ ही, उसके बाद ग्रीन लाइन की बसों को दोबारा से सुरजानी की तरफ भेज दिया जाएगा। एंड में मैं ये कहूँगा कि जी जितना सारा काम इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया है, जो काम सुस्त रवि का शिकार था, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया और उसके बाद ये मंसूबा शहरियों के लिए खोला। अब हम देख रहे हैं कि नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक इस काम को जो है वो तेज़ कर दिया गया है और जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो शहरियों को आगे तक जो है वो सहूलियात मिलेगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ग्रीन लाइन की जो बसें हैं उसमें हम जितना बोल दें, जितना लोगों को अवेयरनेस दे दें, पान गुटखा ना फेंकिएगा, लोग फिर भी फेंकते हैं। तो शहरियों को भी चाहिए कि कम से कम जो है वो पान और गुटखा जो है वो ना फेंकें बसों में, बल्कि इसका अपना ख्याल रखें। घरों पे हम देखते हैं कि अपने घरों में भी सफाई सुथराई नहीं रखते, वही लोग आकर जो है वो, चंद लोग हैं, मैं सारे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चंद लोग हैं जो कि पान और गुटखा जो है वो बसों में भी फेंक देते हैं, रोड पे भी फेंक देते हैं, यहाँ तक के डस्टबिन मौजूद होते हैं फिर भी डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो शहरियों को अब ऐसे लोगों को सोचना होगा कि कम से कम अगर सफाई सुथराई बरकरार है तो उसको बरकरार रखें, वहाँ पर गंदगी ना करें, वहाँ पे थूक ना फेंकें और जो अच्छी और मयारी बस की जो सहूलियात दी गई है उसको जो है वो मुस्तकबिल में बरकरार रखा जा सके। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।